नमस्कार, मेरा नाम है हरिकेश चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज़ की ताकत। साथियों, आप लोगों को पता है कि दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने जा रहा है। मैं इस वक्त एक कार्यालय में स्थित हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी कार्यालय है। जो यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो श्याम कुमार शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, वार्ड नंबर 55A से। तो हम इन्हीं से सीधा बातचीत, हमारी बातचीत है, तो हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और इनकी राय जानेंगे कि ये अगर यहाँ से, इस वार्ड से चुनाव जीतते हैं तो ये जनता के बीच में क्या क्या विकास करेंगे, कौन सा काम करेंगे ये। क्योंकि आप लोगों को पता है कि चुनाव के टाइम पे सभी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो विकास का दम बहुत ज़्यादा भरती हैं। तो आइए हम जानते हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इनसे कुछ खास मुलाकात होगी, हमारी बातचीत होगी, हम इन्हीं से प्रतिक्रिया जानते हैं कि क्या विकास का काम करेंगे। सर नमस्कार। जय भीम, जय भारत। सभी भाइयों एवं बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, राम राम। आपके चैनल को पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया बोलने का, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बता दीजिए, अपना करियर का। मैं बिहार के सहरसा जिला से आता हूँ। जी सर, थोड़ा तेज बोलिए। मैं बिहार के सहरसा जिला से आता हूँ जी। मैं एक मध्यम किसान परिवार का बेटा हूँ जी। मेरे पिताजी भी चुनाव लड़ते रहते थे, ग्राम प्रधान मुखिया का। जी सर। दूसरा, मेरे दादाजी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। जी सर। और मेरा कोसी तटबंध के अंदर घर पड़ता है बिहार में। जी सर। जो कोसी एरिया के पिछड़े हुए इलाका है। मैं सहरसा के लोकसभा के सांसद थे सूर्यनारायण यादव जी 1990 में। जी सर। मैं उन्हीं के साथ आया था दिल्ली और वहीं से अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत की। तो सर, इस वक्त 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में। आपको पता ही है, आप प्रत्याशी वार्ड नंबर 55A के। तो सर, क्या चुनौती है? तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली में 7 सालों से काबिज है और भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में 15 सालों से काबिज है, और ये कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा दम भर रही है। तो आपको कितना टफ है ये मैदान में आप जो चुनाव लड़ रहे हो, कितना है? क्योंकि आप जो बहुजन समाज पार्टी है, कहीं आप इसको आप देख रहे हो कि ये भी रेस में है? बिल्कुल देख रहे हैं। इसका कारण है कि बहुजन समाज पार्टी में पूर्वांचल से आता हूँ, यूपी बिहार का आदमी हूँ। यहाँ पे यूपी बिहार के लोगों का संख्या काफ़ी है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो 15 साल से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है, इन्होंने दिल्ली को कचरे का ढेर बना दिया, एक भी काम नहीं किया। आप देख लीजिए भलसुआ के पास कितना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, इधर दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में बड़ा पहाड़ है, ऐसे ऐसे कई पहाड़ आपको मिल जाएंगे। इन लोगों ने काम नहीं किया, केवल बहाने की बात करी, काम की बात नहीं करी। तो सर, एक बात बताइए, आपने कह दिया कि कूड़े का पहाड़ है, तो सर अगर इनसे पूछा जाए कि जो नेता लोग हैं, तो कहेंगे आज से कूड़े का पहाड़ है। इनके समय में ही कूड़े के पहाड़ जी। ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोग केवल प्रचार तंत्र, हवा की बात कर रहे हैं, काम की बात तो हो ही नहीं रहा, केवल प्रचार कर रहे हैं। काम कहाँ हुआ? काम दिल्ली में आप देख लीजिए, इनके शासनकाल में कौन से हॉस्पिटल बन गए, इनके शासनकाल में कौन से क्लिनिक बन गए, इनके शासनकाल में कौन सा काम हुआ? तो सर, ये दावा तो बहुत कर रहे हैं। दावा तो ये करते रहेंगे, दावा तो ये झूठ। कितनी सच्चाई है दावे में? बिल्कुल झूठ बोलते हैं जी सर। एक भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो इनके पार्टी में है ही नहीं। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। देश के गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े, अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं, आज वो तरस रहे हैं, दुखी हैं, उनके पास कोई समस्या, उनके पास इतनी समस्या है तो उसका निदान करने वाला कोई व्यक्ति उनको नजर नहीं आ रहा। जब नजर वही लोग आएंगे जब छोटे लोग चुनाव जीत करके जाएंगे, जब पिछड़े समाज के लोग जीत करके जाएंगे, तभी इनका आवाज़ उठाएंगे, इनके आवाज़ को बुलंद करेंगे, तभी इनका काम होगा। ये बड़े लोग हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े लाला हैं बैठे हुए फाइनेंसर करने वाले। हम छोटे से प्रत्याशी, हमारे पास इतना संसाधन नहीं है, हम गरीब तबके से आते हैं। हम तो अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आगे जनता फैसला क्या करती है वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। सर, एक सवाल और है आपसे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आम आदमी पार्टी है, 7 सालों से आप देख रहे हो दिल्ली में इनकी सरकार चल रही है, इन्होंने आम जनता के लिए कहीं न कहीं वो चीज़ कर दिया है जो एक गरीब तबके लोगों को चाहिए। जैसे इन्होंने बिजली फ्री कर दिया 200 यूनिट सर, ठीक है ना, पानी कर दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था थी वो कहीं अच्छा कर दिया,
जो स्कूल था, एजुकेशन था, वो बहुत बढ़िया कर दिया। तो सर इसके बारे में बताइए मुझे आप। मैं इस बात का विरोध बिल्कुल नहीं करूँगा जी। इसलिए नहीं करूँगा कि सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में गरीब लोग इलाज कराते हैं, मुफ्त बस की सुविधा है। वो कोई बड़े घर की महिलाएं नहीं चाहती है, ये छोटे छोटे घर की महिला चलती है, काम करने वाले महिला चलती, जो गरीब तबके से आता। मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं करता। बिजली फ्री अगर दे रहे हैं इसका भी समर्थन करता हूँ, मिलना चाहिए। अगर एक सांसद को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलता, सारी सुविधाएं फ्री मिलता है, एक MLA को सारी सुविधाएं फ्री मिलता है, एक सांसद को फ्री मिलता है, तो आम जनता को भी मिलना चाहिए। मैं भी इस मुद्दा का समर्थन करता हूँ। मैं BSP के तरफ से भी कहता हूँ, BSP बहुजन समाज पार्टी के इस मुद्दा का विरोध नहीं करता, मगर बहुजनों का काम होना चाहिए। केजरीवाल साहब केवल अपर कास्ट के लोगों को टिकट दे देंगे, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा पिछड़ा समाज कैसे विकास होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब से कि हमें भी मौका दो, पिछड़े समाज को भी मौका दो, उनको भी आगे बढ़ाओ, उनके लोगों को भी सांसद बनाओ। आप राज्यसभा में भी भेजो उनको। जब हम लोग जाएंगे राज्यसभा में, हम लोगों के आदमी जाएंगे, हमारे पिछड़े समाज के लोग जाएंगे, तभी पिछड़े समाज को सदन में आवाज बुलंद करने का मौका मिले। आपको याद होगा जब जनता दल की सरकार बनी, उसमें तमाम पिछड़े नेता जीत करके आए। जब पिछड़े नेता जीत करके आए तो सदन में आवाज उठा, तो बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया, बाबा साहब की मूर्ति संसद में लगाने का काम किया। जब पिछड़ा का बेटा जीत करके जाएगा तभी तो पिछड़ों की आवाज उठाएगा। जब आप मौका नहीं दोगे इन लोगों को, पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ने दोगे, आप झूठे कहोगे सबका साथ सबका विकास है। ये विकास नहीं है, ये झूठ है। विकास तो सबका तभी हो सकता है जब सभी जाति धर्म के लोग सदन में पहुंचेंगे। चाहे धोबी का बेटा हो, कुम्हार का बेटा हो, पासी का बेटा हो, तेली का बेटा हो, कोयली का बेटा हो, कुर्मी का बेटा हो, कहार का बेटा हो, बढ़ई का बेटा हो, लोहार का बेटा हो, नाई का बेटा हो, सभी को मौका मिलना चाहिए। मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूँ और इसको समर्थन करता हूँ कि सभी को मौका मिलना चाहिए। जब सब लोग सदन में जाएंगे तभी सब लोगों की आवाज उठेगी। एक व्यक्ति के जाने से आवाज सदन में नहीं उठेगी, उनका काम नहीं होगा। आज देश में केवल प्रचार तंत्र चल रहा है, काम नहीं हो रहा देश में कहीं। आप देख लीजिए कहाँ क्या काम हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कहीं खाली प्रचार तंत्र का काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि बहुजन के लोगों को भी मौका दें और तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप जब हमें मौका दोगे तो मैं आपकी आवाज़ को टाउन हॉल में बुलंद तरीके से उठाऊंगा और आपके काम को रुकने नहीं दूंगा। वार्ड नंबर 55A के निवासियों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों मेरे पे एक बार भरोसा करो, मैं आपकी आवाज़ को दबने नहीं दूंगा, कुचलने नहीं दूंगा, मैं आवाज उठाता रहूंगा, बुलंद करता रहूंगा। सर मैं ये कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है MCD में? मुद्दा बताइए आपका, क्या क्या है आपकी घोषणा पत्र में? मेरे घोषणा पत्र में सबसे पहले मैं हैदरपुर वार्ड नंबर 55 में अम्बेडकर भवन बनाने का काम कर। जी सर। दूसरा जो रेडी पटरी वाले लोग हैं इनको जो परेशान किया जाता है, ये देखते हैं कि ऐसे रेडी लेके भागते हैं, ऐसे परेशान होते हैं। ये गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर, बिहार उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं, ये मजदूर है। अगर ये इतना सुखी होते तो दिल्ली में आके रेडी चलाने का काम नहीं करते, पटरी पे बैठने का काम नहीं करते, चाय बेचने का काम नहीं करते। ये हमारे पूर्वांचल के भाई हैं। पीड़ा होती है, दर्द होता है कि ये लोग गरीब तबके से आए हुए हैं, इनको परेशान किया जा रहा। मैं दिल्ली सरकार से भी अपील करूँगा, पीड़ा होती है, दर्द होता है कि ये लोग गरीब तबके से आए हुए हैं, इनको परेशान किया जा रहा। मैं दिल्ली सरकार से भी अपील करूंगा कि आप इनकी सुविधा करें। चाहे जीतना हारना तो चलता रहेगा, हम आज आए हैं कल कोई और आएगा। मैं इस बात को भी नहीं कहता, मगर इनकी समस्या को ख़त्म होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर मैं पावर में आया तो इन रेडी पटरी वालों को परेशान होने नहीं दूंगा, इनकी समस्या का सारा निदान करूँगा। ये झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए क्या प्लान है आपके? झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए इसकी सफाई व्यवस्था है। जब तक झुग्गी वालों को कहीं मकान नहीं मिलेगा, किसी को तोड़ने की इजाजत नहीं होगा। और हम अगर तोड़ने का इजाजत कोई देगा तो हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। झुग्गी वालों को या तो जहां झुग्गी वहीं मकान दे, या तो उनकी पुनर्वास का व्यवस्था सरकार, जो दिल्ली सरकार में बैठे, केंद्र सरकार में बैठे, ये लोग करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर इतना पावर नहीं है कि हम इनको मकान बना के दे रहे हैं। कोई नेता अगर वादा कर रहे हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं। MCD नगर निगम के वार्ड पार्षद को इतना पावर नहीं होता कि वो किसी को मकान दे दे। हाँ, सरकार से संघर्ष करेंगे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये मेरा नारा रहेगा और मैं इस आवाज़ को बुलंद करूँगा। सर एक सवाल बड़ा रहता है जनता का, सर चुनाव टाइम पे सभी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, BJP पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, अन्य पार्टियाँ हैं जैसे आपकी, तो ये जनता
कैसे एतबार करें कि ये जमीनी स्तर पर, जैसे आपने एक घोषणा पत्र है आपका, इस तरह का घोषणा पत्र है बहुजन समाज पार्टी का, इसमें बहुत सारी बातें लिखी है, तो क्या ये सर जमीनी स्तर पे काम होगा, धरातल पे काम होगा कि बस ये दिखावा है? भारतीय जनता पार्टी को जनता मौका दिया, कांग्रेस को भी जनता मौका दिया, आम आदमी पार्टी को भी जनता मौका दिया, हमें अभी तक मौका नहीं दिया। अगर हमें मौका मिलता है तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, बाबा साहब का शपथ खा के कहता हूँ कि मैं इन लोगों के संघर्ष को लड़ता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, इनके लिए काम करूंगा और संघर्ष करता रहूंगा। संघर्ष से ही शक्ति मिलती है, जब संघर्ष करता है तभी आदमी मंजिल पर पहुंचता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं संघर्ष करूंगा, इनको झूठे वादे नहीं कर रहा, मैं इनके बीच में हर घड़ी मिलूंगा। आप फिर आना, अगर मुझे ये लोग पावर दिए तो आना कि देखना कि कैसे काम हो रहा। अगर मैं मुकरूंगा तो फिर आप हमसे सवाल करना। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।